प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। कुछ लोग ऐसे हैं और जैसे कि कुछ चर्चेस हैं जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। ऐसे चर्चेस हैं। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। इसी चीज़ को आज हम देखेंगे हमारे इस वीडियो में कि क्या यीशु मसीह सच में परमेश्वर है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यूहन्ना 14:28 वचन निकालते हैं। और देखिए, मैं एक बार पढ़ता हूँ। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। तो वो लोग ये कहते हैं कि देखो, यहाँ पर खुद यीशु मसीह पिता को मुझसे बड़ा है कह रहा है, यानी यीशु मसीह का परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। लेकिन इस वचन का सही अर्थ क्या है हम जानेंगे इस वीडियो में, ओके। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, जाकिर नायक जैसे लोग हैं जो यीशु को परमेश्वर नहीं मानते। और ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं, चर्चेस है, जैसे यहोवा विटनेस या जेहोवाज विटनेस, वो लोग भी यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। तो आज इस विषय में हम लोग डीप देखेंगे। तो जो लोग यूहन्ना 14:28 वचन इस्तेमाल करते हुए हमें कहते हैं ना कि यीशु मसीह कह रहा है कि पिता जो है मुझसे बड़ा है, तो उनको काउंटर करने के लिए मत्ती 11:11 वचन देखिए, मैं पढ़ता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों में से जन्मा है उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। ओके, कोई बड़ा नहीं हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटे हैं वह उससे बड़ा है। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो इंसान नहीं, इंसान से ऊपर है? नहीं, यहाँ पर यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जितने लोग जन्मे हैं इस दुनिया में या जन्मेंगे इन फ्यूचर, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा है। यानी स्तर अगर हम देखें, हम क्या है, हम इंसान हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? वो भी इंसान था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्यों बड़ा बोल रहा है? बड़ा इसलिए बोल रहा है क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को स्पेशल तरीके से नियुक्त किया था। नियुक्त यीशु मसीह को बपतिस्मा देने के लिए, वो उसका मिशन था। उसको ये नहीं बोल रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इंसान नहीं है, ये नहीं बोल रहा है। वो है तो इंसान ही, लेकिन दूसरे लोगों में से बड़ा है। मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कुछ काम दिया था परमेश्वर ने, और वो काम करने के लिए नियुक्त किया था, इसीलिए वो बड़ा है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि जो ये वचन है यूहन्ना 14:28 वचन कि जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता मुझसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। इसका मतलब ये है कि पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है। उनका जो एसेंस है वो सेम है, दोनों ही परमेश्वर हैं, लेकिन उनके जो काम हैं वो अलग अलग है। अभी इसको अगर हम समझेंगे सही रीति से तो देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपका एक बॉस होता है। और वो बॉस का जो पोजीशन होता है, मान लीजिए वो मैनेजर है। ओके, वो आप मैनेजर के अंडर काम करोगे। आप भी इंसान हैं, वो मैनेजर भी इंसान है, लेकिन जो पोजीशन या कार्य वो अलग अलग है। और बॉस के अंडर में आप काम करोगे। तो बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह भी परमेश्वर है, पिता भी परमेश्वर है, दोनों परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह जो पुत्र परमेश्वर है, जो परमेश्वर का बीइंग है, एक परमेश्वर के अंदर 3 व्यक्तित्व, एक पिता के जैसा, एक बेटे के जैसा, एक पवित्र आत्मा जैसा। तो वैसे ही
यीशु मसीह भी परमेश्वर है, लेकिन वो पुत्र परमेश्वर के रूप में है, और वो पिता से थोड़ा, मतलब उनका जो कार्य है वो थोड़ा अलग है। पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के काम और पोजीशन अलग है। तो पोजीशन वाइज, जैसे आपका देखो, जैसे आप इंसान हो, दोनों, आप और आपके बॉस दोनों इंसान हो, लेकिन आपका जो कार्य है वो अलग है। आप कार्य करते हो किसके अंडर? अपने बॉस के अंदर। पति पत्नी का भी सेम है, दोनों ही कौन है? इंसान है, दोनों ही इंसान है ना। लेकिन आपके जो पोजीशन है, जैसे बाइबल में लिखा है कि पत्नी का सिर पति, और पति का सिर यीशु मसीह, और यीशु मसीह का सिर पिता। ओके, तो देखिए, तो इसका मतलब क्या ये है कि पति से कम इंसान है पत्नी? नहीं ना। केवल उनके कार्य अलग है, कार्य अलग है। ओके, एक ऊपर लेवल में कार्य कर रहा है, एक थोड़ा सा नीचे लेवल में कार्य कर रहा है, लेकिन है दोनों ही, पति पत्नी दोनों इंसान है। तो वैसे ही जो बॉस है, वो बॉस ऊपर लेवल में काम कर रहा है। तो ऊपर लेवल में काम कर रहा है मतलब ये मत सोचिएगा कि वो ऊपर लेवल में काम कर रहा है तो भाई ये तो बॉस है, तो ये तो परमेश्वर बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बॉस है वही इंसान, लेकिन ऊपर लेवल में काम कर रहा है, और आप जो है वो आप थोड़ा नीचे लेवल में काम कर रहे हैं। बस कार्य को बताने के लिए हमें ऐसा दिया गया है। ओके, तो हमें समझना होगा, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, दोनों परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग समयों के हिसाब से अलग अलग हैं। इसलिए वो ये पोजीशन के बारे में ये वचन है। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि यीशु मसीह तो पिता बोल रहा है, इसका मतलब मेरा पिता मुझसे बड़ा है, इसका मतलब ये कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। नहीं, यीशु मसीह भी परमेश्वर है। कैसे? मैं आपको अभी बताता हूँ। तो क्या यीशु मसीह सच में परमेश्वर है? क्या बाइबल में इसका कोई और स्पष्ट वचन हमें देखने को मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग भजन संहिता 102 25 से लेकर 27 पढ़ेंगे, मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। तो यहाँ पर पुराना नियम से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। भजन संहिता 102 का 25 से लेकर 28। तो यहाँ पर हमें दिमाग में ये रखना चाहिए कि पुराने नियम में तो यीशु मसीह जन्मा नहीं था। हाँ, इस वक्त तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात कर रही है? ये वचन बात कर रहा है कि आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, यहोवा परमेश्वर के विषय में। ओके, तो जो ये राइटर है भजन संहिता का, वो भजन संहिता 102 जो लिखा है, वो उसके दिमाग में यहोवा परमेश्वर है बस, अभी तक पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नाश होगा, परंतु तू बना रहेगा। तो यहाँ पर यहोवा परमेश्वर की बात हो रही है। आप नीचे पूरा वचन पढ़ लेना, और यही वचन हम नए नियम में देखते हैं। अगर आप हिब्रू यानी इब्रानियों 1 से पढ़ेंगे, 10वां वचन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पुराने नियम यानी भजन संहिता 102 25 से लेकर 27 तक जो वचन है, उसको फिर से नए नियम में कोट किया जा रहा है। देखिए, मैं पढ़ता हूँ। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। ओके, लेकिन ये जो नए नियम में इब्रानियों का जो राइटर है, तो क्या ये यहोवा परमेश्वर के बारे में बोल रहा है कि आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली? नहीं। तो किसके बारे में बात कर रहा है? मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग ऊपर से पढ़ेंगे, ये अभी हमने 10वां वचन पढ़ा, और अभी मैं 5वां वचन से फिर से पढ़ूंगा 8वें वचन तक, ठीक है। ये जो बोल रहा है ना कि आदि में तूने पृथ्वी की वो डाली, क्या बोलते हैं, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, ये किसके बारे में बात कर रहा है? 5वां वचन, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है? स्वर्गदूतों में से। अभी देखिए, यहाँ पर कई बार जो लोग बोलते हैं कि, मुझे कमेंट भी आया था कि कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है, कैसे संतान हो सकता है, वो तो थोड़ी कोई इंसान है। बहुत से मुस्लिम भी कहते हैं, यहाँ तक कि जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, यहोवा विटनेस वाले, वो लोग भी बोलते हैं कि जो यीशु मसीह है वो पुत्र नहीं है परमेश्वर का, वो क्या है? केवल एक स्वर्गदूत है। लेकिन उसका उत्तर हमें इब्रानियों 1:5 में ये भी मिलता है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से
उसने कब किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, तू मेरा पुत्र है, ऐसा कब कहता है? क्वेश्चन मार्क के पीछे ऐसा कहता है? नहीं कहता है। वो स्वर्गदूतों में से किसी को नहीं कहता है, यानी परमेश्वर पिता स्वर्गदूतों में से किसी को नहीं कहते कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं कहते। और फिर यह कि मैं उसका पिता हूँ और तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिता हूँ, ऐसे स्वर्गदूतों से नहीं कहते। और वह मेरा पुत्र होगा, नहीं कहते, क्वेश्चन मार्क। 6वां वचन देखो, और जब पहलोठे को जगत में फिर लाता है, यानी कौन? यीशु मसीह, तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उससे दंडवत करे। तो यहाँ पर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और स्वर्गदूत हैं। तो पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों से कहते हैं कि पुत्र परमेश्वर को दंडवत करो। दंडवत मीन्स ऐसे झुक के प्रणाम करना, दंडवत करो। ओके, अभी देखिए 7वां वचन, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। अब 8वां वचन, परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहे। अभी देखिए, पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर को कह रहे हैं हे परमेश्वर। सोचो, तो दोनों परमेश्वर एक समान है, उनका शक्ति, पावर, ताकत एक समान है। देखिए, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर 3 है, ऐसे अलग अलग 3 परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एक है, लेकिन उनका जो पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व एक पिता के जैसा, एक पुत्र के जैसा, एक पवित्र आत्मा जैसा है, लेकिन है परमेश्वर एक। ठीक है, जैसे ये एक शरीर में एक व्यक्ति रहता है ना, आशीष, आपके अंदर भी एक शरीर के अंदर एक व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर का ऐसा नहीं। परमेश्वर एक आत्मा है और उन आत्मा में 3 प्रकार का व्यक्तित्व है उनका। वो तीनों आपस में एक समान है, उनकी शक्ति, ताकत, सब, बल, बुद्धि में। ओके, तो यहाँ पर हम साफ देखते हैं कि पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर को हे परमेश्वर बोल रहे हैं, हाँ? और कह रहे हैं कि तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। ओके, तो ये बात साफ होता है कि जो इब्रानियों 1:10वां वचन हमने पढ़ा कि आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। पृथ्वी की नींव किसने डाली? पिता पुत्र परमेश्वर ने एक साथ डाली, क्योंकि एक परमेश्वर है ना, उनके अंदर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो पृथ्वी की नींव उन्होंने एक साथ डाली। है परमेश्वर एक ही, लेकिन उनका केवल व्यक्तित्व अलग है। तो इस वचन से ये बात साबित हो जाती है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका ज़रूर मिला होगा। यदि मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।